चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। दो वोटर आईडी कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। दूसरा वोटर आईडी कार्ड असली या फिर फर्जी जानना चाहता है इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग कर रहा मसले की जांच। इस पूरे मामले की जांच चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है तेजस्वी यादव से। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया। दो वोटर आईडी कार्ड के संबंध में जवाब मांगा गया कि दो एपिक नंबर कैसे तेजस्वी यादव के पास है। क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड है? बीजेपी ने इस पर भी पलटवार किया, तेजस्वी यादव को घेरा और चुनाव आयोग ने भी अब तेजस्वी से इस पर जवाब मांग लिया। तो खुद अपनी ही बात में फंसते हुए तेजस्वी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दो वोटर आईडी के संबंध में चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है तेजस्वी यादव से। दूसरा वोटर आईडी कार्ड असली है या फिर फर्जी है, ये भी इलेक्शन कमीशन जानना चाहता है कि जो दो वोटर आईडी कार्ड है उनमें से कौन सा असली है या फिर कौन सा फर्जी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, कहीं ना कहीं अगर देखें तो तेजस्वी अब अपनी बातों में खुद ही फंसते हुए नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड है, दो एपिक नंबर है। इस पर बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठ रहा है और चुनाव आयोग ने भी अब जवाब मांगा है तेजस्वी से। तेजस्वी यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें बताया था कि उनके पास जो एपिक नंबर है और वो जब वो वेबसाइट में डाल रहे हैं तो वो वोटर आईडी कार्ड नहीं शो हो रहा है जी। तो जो एपिक कार्ड नंबर था वो ये था RAB 2916120। ये वो कार्ड है जिसका नंबर उन्होंने कल दिखाया था कि जब वो इसको डालते हैं तो वो नहीं होता है। अब लेकिन इसके बाद पटना के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका नाम लिस्ट में शामिल है और वो जहां से 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था उसी एड्रेस पर उसी एपिक नंबर में शामिल है। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस भेजा है तेजस्वी यादव को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको ये बताना चाहिए कि जो एपिक कार्ड जिसको हम कॉपी नंबर डाल रहे थे उसको उन्होंने उस कार्ड की मूल प्रति सहित जो है जो निर्वाचन अधिकारी है उसको उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। तो कुल मिलाकर जो तेजस्वी यादव ने जब कोशिश तो कल ये की थी कि वो बिहार चुनाव आयोग पर निशाना साधेंगे, सरकार पर निशाना साधेंगे, लेकिन ये मामला पूरा उल्टा उनके ऊपर ही आ गया है। जांच बैठ गई है चुनाव आयोग की, उनको जवाब देने को कहा गया है। तो अब तेजस्वी यादव उसके बारे में क्या जवाब दाखिल करते हैं ये देखना होगा। अब बिल्कुल ललित, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ये पूरा मुद्दा SIR से उठा था और अब बिहार की पहली वोटर लिस्ट आ चुकी है, लेकिन सियासत अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं उलझते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनावों में उनके जो ये बयान जिस तरह के दे रहे उसमें कहीं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी ना हो जाए। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा बवाल पैदा हो गया है, विवाद पैदा हो गया है, उसके बाद जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में इन लोगों के लिए अपना परिवार सबसे पहले है, देश की कोई इनको जरूरत नहीं है। तो आज कुछ वैसा ही हुआ है और तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे थे अब चुनाव आयोग ने उस पर जवाब मांगा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया कि ये मामला अब छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आखिरकार जो नंबर तेजस्वी यादव के पास है वो नंबर कहां से आया। और सवाल ये है कि अगर तेजस्वी यादव के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो क्या दोनों वोटर आईडी कार्ड से 2020 के चुनाव में मतदान हुआ था? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जिसका जवाब जो है चुनाव आयोग को देना होगा। तो अगर दोनों से हुआ था तो इसका मतलब एक फर्जी वोट डाला गया था। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो वो कहां से इशू हुआ, कब इशू हुआ, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो जवाब अब चुनाव आयोग को तलाशने होंगे। इसकी जांच उसने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में ये नोटिस जो है तेजस्वी यादव को भेजा गया है। बहरहाल कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने खुद के लिए ही मुश्किल खड़ी कर ली है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।